हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो रूट्स निकालना हम प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे, उसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं इसमें। प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ सीरीज इन जीपी। ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ देयर n रूट्स इज 0 and their product is -1 to the power n-1। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझिए, और क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना है वो समझ लेते हैं। पहले इसमें बोला है कि आपको सबसे पहले यूनिटी मीन्स 1 के n रूट्स निकालना है। आपको यूनिटी का मतलब 1 के जितने भी मीन्स n रूट्स आपको फाइंड आउट करने बोला है पहले। उसके बाद आपको ये शो करना है कि इन n रूट्स का अगर सम लिया जाए तो ये जो सम होगा वो 0 होगा, और अगर उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो -1 टू द पावर n-1 होगा। मतलब आपको टोटल इसमें 3 स्टेप्स नहीं बोलेंगे, आपको 3 काम बोला गया है, 3 चीज़ें पूछी गई है आपको। तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि हमको अप्रोच करना है कि यूनिटी के n रूट्स कौन कौन से हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी मीन्स हुआ 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 1 को आप अगर हम रूट्स निकाल रहे हैं मीन्स आप क्या चीज़ फॉलो करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स कैसे निकालते हैं उस मेथड को फॉलो करने वाले हैं आप। तो 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 1 + 0 × i। ये हो गया 1 मतलब रियल पार्ट, और आयोटा के साथ 0 है यानी 0 मतलब हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि रूट्स इसके पहले वाला अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियर किया था कि अगर आपको रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो सबसे पहले आप जिस चीज़ के रूट निकालने बोला गया है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने बोला गया है, उसको पहले पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। उस पोलर फॉर्म में उसके एंगल में 2n पाई को ऐड करना है आपको। जब आप ऐड कर लेंगे तो डी मॉर्वियस थ्योरम का यूज़ करना है आपको, और डी मॉर्वियस थ्योरम के यूज़ से पावर में जो भी टर्म है उसको एंगल में शिफ्ट करिए। जो पावर में जो भी टर्म होगा वो इस फॉर्म में होता है हमेशा 1/q के फॉर्म में, और q जो है वो शो करता है कि नंबर ऑफ़ रूट्स कितने हैं। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग काम करने वाले हैं। 1 + 0 × i हमने लिखा। अब इसको पोलर फॉर्म में जब आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको cos 0 + i sin 0 ये लिख सकते हैं। cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 होता है 0। तो ये आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना होता है, 2n पाई को ऐड करना होता है। ये वर्किंग प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने का, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है और मैंने ये अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन बनाना स्टार्ट। यहाँ पर देखिए 2n पाई लिखा हुआ है और मैं बोल रही हूँ कि 2n पाई आपको ऐड करना है ना। तो और एक्चुअल में हमको यूनिटी के मीन्स 1 के n रूट्स निकालना है। तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n, तो कुछ इसको डिफ़र करना पड़ेगा। तो इसको डिफ़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2r पाई लिखेंगे n की जगह में, बस हमको r लिखना है। तो यहाँ पर 2 पाई r आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया। ये वर्किंग प्रोसेस ही चल रहा है अभी, कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने का वर्किंग प्रोसेस। अब यहाँ पर 0 के साथ आपने ऐड किया तो यही मिलेगा वापस, और पावर में 1/n क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपको n रूट्स निकालना है यूनिटी के, दैट मीन्स 1/q के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर पावर में 1/n लिखेंगे, यहाँ पर भी होल पावर में 1/n लिखेंगे। ये n क्या इंडिकेट करता है कि टोटल कितने रूट्स हैं यूनिटी के, हमको कितने रूट्स बताना है, n रूट्स बताना है। अब इसको डी मॉर्वियस थ्योरम लगाओ, और डी मॉर्वियस थ्योरम की हेल्प से ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके एंगल में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर r की वैल्यू 0 1 2 3 कहाँ तक रखना है, n-1 तक रखना है। n-1 तक क्यों रखें, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे आप, तो 0 से लेके n-1 तक टोटल कितने रूट्स हो गए, n रूट्स हो गए। अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली तो 0 से स्टार्ट करना है, अगर आप 1 से लेंगे ना तो 1 से n-1 करेंगे तो सिर्फ n-1 रूट्स होंगे, तो टोटल n रूट्स चाहिए तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद 1 बाय 1 आप यहाँ पे पुट करो r के प्लेस पे, इस r के प्लेस पे 0 रखना है आपको एक बार, तो आपको 1 मिलेगा। उसके बाद 1 रखिए आप यहाँ पे, तो ये मिलेगा cos 2 अपॉन n प्लस i sin 2 अपॉन n। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 आप 2-3 रूट्स यहाँ पे रख के शो कर दीजिए, आपको n रूट्स मिल जाएंगे। किसके n रूट्स निकाल रहे हैं हम लोग, यूनिटी के 1 के n रूट्स निकाल रहे हैं। ये देखिए r इज इक्वल टू 2 रखा मैंने, इसी तरीके से n-1 तक रखना है, r की वैल्यू n-1 तक। ये सारे रूट्स क्या शो कर रहे हैं, n रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आगे क्या करना है, इक्वेशन 1 लिया है मैंने, इक्वेशन 1 कौन सा है देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इक्वेशन 1 की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, ये वाला इक्वेशन 1 होगा, जहाँ पर हमने 2πr लिखा था और ये जो पावर में 1/n था ना, डी मोवियस थ्योरम लगाकर हमने उसको अंदर शिफ्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो ये अपना मेन इक्वेशन है। मैं जब इक्वेशन 1 बोलूँ तो आप ध्यान रखिए ये वाले इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ। अब क्या करते हैं आगे, इक्वेशन नंबर 1 से ये वाला इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें क्या किया है मैंने, यही r है, आपको याद होगा, जिसके प्लेस पे हम लोग 0 1 2 3 रख रहे थे और n रूट्स ऑफ यूनिटी हमने निकाला है। इस r को मैं डी मोवियस थ्योरम लगा के यहाँ बाहर शिफ्ट कर रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जितने भी प्रूफ बोला है कि यूनिटी के जितने भी रूट्स हैं उनका सम ये होना चाहिए, प्रोडक्ट ये होना चाहिए, वो चीज़ें शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये r को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी मोवियस थ्योरम से जैसे बाहर निकाल सकते हो आप, वैसे ही इसको अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ओमेगा के फॉर्म में आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो cos 2 अपॉन n प्लस i sin 2 अपॉन n, इसके प्लेस पे आप चाहें तो ओमेगा भी लिख सकते हैं, और पावर में r वैसे ही छोड़ दीजिए। अब r के प्लेस पे अगर हम 0 1 2, जैसे हमने यूनिटी बताया था ना, यूनिटी के n रूट्स कैसे बताए हम, 0 1 2 3 4 रख के बताए थे, वैसे ही 0 1 2 3 4 n-1 तक रखिए। यहाँ पर 0 रखोगे तो ओमेगा टू दी पावर 0 मतलब मिला 1, उसके बाद यहाँ 1 रखो तो ओमेगा की पावर 1 मीन्स ओमेगा, देन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू दी पावर n-1, ये हो गया। अब देखो, ध्यान से देखने से क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये 1 आया, फिर ओमेगा में ओमेगा मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा क्यूब, मतलब कौन सी सीरीज़ मिल रही है आपको, ये जीपी सीरीज़ है। और आपको यही शो करना था कि ये जो रूट्स हैं ये क्या है, जीपी में है। ये भी आपके क्वेश्चन में बोला है कि जीपी में है, ये आपको शो करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओमेगा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो इसलिए ओमेगा की ज़रूरत है क्योंकि हमने देखो यहाँ पर जो रूट्स निकाला था ना, ये 1 बाय 1 हम लोग जो रूट्स निकाल रहे थे, अगर मैं बोलूँ कि इसको आप शो करो कि ये जीपी में है, तो ऐसे टर्म को आप जीपी में है ये बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस लॉजिक को लगाया जाए अगर, और इसको अगर आप ओमेगा लिख देते हैं, और ये पावर r जो है इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, ये 0 1 2 3 यही रख के तो हम रूट्स निकाल रहे थे अभी तक, तो बस यही रख के आप ऐसा शो कर दीजिए। ये जो सीरीज़ दिख रही है, ये सीरीज़ देख के आप इजीली बता सकते हैं कि ये रूट्स कैसे हैं, किस फॉर्म के हैं, एपी हैं, जीपी हैं, एचपी हैं, कैसे हैं, जीपी है। ओमेगा का देखो मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीपल्स है, तो ये आ जाएगा जीपी में है। यहाँ तक हो गया। अब आगे शो करेंगे कि अगर इसका सम निकाला जाए तो क्या मिलेगा,
और इनका प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, मैं कहाँ तक मैंने लिया है, ओमेगा टू द पावर 0, फिर 1 2 3 करके मैं ओमेगा टू द पावर n-1 तक मैंने लिखा था। अब अगर ओमेगा टू द पावर, ये देखो, ओमेगा टू द पावर 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करते करते ओमेगा टू द पावर n-1 तक मैंने लिखा। ये रूट्स हैं यूनिटी के। अब अगर इसके n रूट्स पॉसिबल है बोल रहा है क्वेश्चन में, और अगर मैं इसके आगे बढ़ जाऊँ, ओमेगा टू द पावर n में चली जाऊँ, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है कि जैसे आप जितने भी रूट्स अगर आपको बोला जा रहा है उसके आगे की रूट अगर बात की जाए तो रूट्स जो हैं वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये ओमेगा टू द पावर n के प्लेस पे क्या आएगा, ये जो पहला वाला रूट मिला था ना, ये मिलेगा। अगर ओमेगा टू द पावर n+1 निकालने जाओगे तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा ओमेगा। ओमेगा टू द पावर n+2 निकालना चाहोगे तो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से रूट्स रिपीट होने लगेंगे, आपको नया डिस्टिंक्ट रूट नहीं मिलने वाला। डिस्टिंक्ट रूट सिर्फ इतने ही मिलेंगे, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसलिए हम ये लॉजिक अप्लाई करते हैं कि ओमेगा टू द पावर n अगर निकालने जाएं तो क्या मिलेगा, ओमेगा टू द पावर 0 मिल जाएगा। ओमेगा टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ओमेगा टू द पावर n और 1 ये दोनों इक्वल हुए। ये लेके हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, ये ओमेगा टू द पावर n को इधर शिफ्ट कर देते हैं अगर, तो 1 माइनस ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू 0 हुआ। अब ये मिला 1 माइनस ओमेगा टू द पावर n इज इक्वल टू 0। इसको हम, ये फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे 1 की पावर n भी करूँ तो 1 ही मिलेगा मुझे। तो ये फार्मूला लगा कि ये ऐसा कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। ये रिज़ल्ट मिलेगा 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा टू द पावर n-1। ये कैसे आया मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो ये कैसे मिला देखते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, सिंपल। ये अभी क्या पावर n है करके आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक छोटी पावर लेके देखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से। तो अगर मैंने पावर 3 लिया, ऐसे स्प्लिट हुआ ये फार्मूला लगा के, तो सेम वैसे ही यहाँ पर 1 टू द पावर n और ओमेगा टू द पावर n है, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा। ये देखो जैसे a माइनस बी था वैसे 1 माइनस ओमेगा है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तो n पावर्स हैं, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा टू द पावर n-1। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों टर्म्स का, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा। दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों 0 के इक्वल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया है ना, ये दोनों 0 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 0 इंटू 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा या तो ये वाला। तो अगर 1 माइनस ओमेगा 0 के इक्वल है, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। जबकि 1 और ओमेगा दोनों यूनिटी के डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ये पहला रूट था, ये सेकेंड वाला रूट था। अगर आपको याद होगा यूनिटी के रूट्स हम लोग निकाले हैं, इसमें 1 फर्स्ट रूट था, ये वाला सेकेंड रूट है। तो इसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा, एंड सेकेंड टर्म जो आ रहा है ये वाला, ये 0 के इक्वल है। तो ये मैंने लिया है कि 0 के इक्वल है। अब हमको यही चीज़ तो क्वेश्चन में बोला था कि सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0। तो देखो सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0 हुआ। अब हमको क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो यही सारे आप रूट्स ले लो और इसका प्रोडक्ट निकालने की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, प्रोडक्ट आपको लाना क्या है, -1 टू द पावर n-1 लाना है। तो देखो ये सारे यूनिटी के जितने भी रूट्स थे वो ले लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा टू द पावर 0 + 1 + 2 + 3 अप टू n-1 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कैसे लिख पाए हम लोग? देखो यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ ओमेगा टू द पावर 2 है, यहाँ ओमेगा टू द पावर 0 है, अप टू n-1 है। तो इसीलिए 0 ओमेगा की पावर में आप ये लिख सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर देखो 0 से n-1 तक के टर्म्स दिख रहे हैं आपको। दैट मीन्स ये AP सीरीज दिख रही है आपको। सम ऑफ n टर्म्स है ये, 0 को अगर इंक्लूड करोगे तो टोटल n टर्म्स हैं। तो AP सम ऑफ n टर्म्स इन AP, ये फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, आप नोट कर लेना। Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो यहाँ पर a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख लेना। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो ये फार्मूला लगाना है बस। तो क्या मिलेगा, यही फार्मूला लगा के मैं बता रही हूँ आपको। ये देखो मैंने यहाँ पर शो किया है ये चीज़ कैसे आया। n/2 ये हो गया, अब 2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है अपना 0, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस n-1, ये n-1 हुआ। d मीन्स कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है सब में, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब सॉल्व करो, ये वाला 0 हो गया तो कितना मिलेगा n इंटू n-1/2। ये चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, ये जो पूरा सम था AP सीरीज़ का सम था उसके प्लेस पे। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको रिज़ल्ट लाना है -1 टू द पावर n-1, इसका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस ओमेगा के प्लेस पे cos 2π/n + i sin 2π/n लिख देते हैं, क्योंकि एक जगह आपको याद होगा इक्वेशन 1 जो मैंने बोला था आपको, उसमें इसके प्लेस पे हम ओमेगा लेके काम कर रहे थे। तो वापस हमको यही चीज़ रख देना है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना पोलार फॉर्म, ये रख देना है। पावर में n इंटू n-1/2 वैसे ही रहने दो। अब क्या करते हैं, सिंस आपको कोई प्रूफ अगर बोला जाए तो कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करना पड़ता है, ज़बरदस्ती इंक्लूड करना पड़ता है जिससे आपको रिज़ल्ट मिल सके। तो वही काम करते हैं हम लोग। ये जो 2/n दिख रहा है ना यहाँ पे, इस 2/n को डी मॉर्वियस थ्योरम से जैसे हम अंदर लाते हैं ना एंगल में पावर को, वैसे ही हम बाहर ले जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे n/2 है बाहर, तो ये कैंसल आउट होगा और सिर्फ मिलेगा आपको n-1। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई होता है -1 और sin पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये वाला हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और उसकी पावर मिल जाएगी आपको n-1। तो यही चीज़ आपको निकालना था। तो इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आपको कहीं भी डाउट हो अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं आप। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा और मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।